Hello friends, in this part we will study about the RNAi. What is RNAi? RNAi stands for interferons. You have already studied about the agrobacterial tuminaceans जो ट्यूमर सेल बनाती हैं। जिन इसी प्रकार से कुछ निमाटोड्स होते हैं जो प्लांट के रूट पे जाकर के रूट को खा जाते हैं, रूट के अंदर नोट बना देते हैं, गांठ बना देते हैं, जिसके कारण से रूट की या क्रॉप की जो प्रोडक्शन है एज वेल एज यील्ड, उसकी वैरायटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार के निमाटोड से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक नई टेक्निक अपनाई जाती है RNAi, RNA इंटरफेरेंस। वैसे तो कई प्रकार के ऐसे पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो प्लांट को फूड पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनमें से एक निमाटोड है जिसका नाम है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये क्या करता है, टोबैको रूट के ऊपर जाकर के उसके रूट को नोट को मतलब डैमेज कर देता है एंड फॉर्म द रूट नोट, इसलिए इसको रूट नोट निमाटोड के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण से टोबैको की यील्ड एज वेल एज प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के पश्चात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस जो बैक्टीरिया है वो वहां जाकर के डीएनए सिंथेसाइज करता है। और डीएनए कौन सा, एक डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, mRNA जो काम करता है। ये डीएनए जैसे ही उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है वहां पर कोडोन बनाता है, दो कोड बनाता है, एक सेंस एक एंटी सेंस, दो कोड बन गए। तो आरएनए कैसा बन गया, यहाँ पर DsRNA डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। यदि इस प्रकार का निमाटोड कौन सा, जैसे कि मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, यदि वो इस प्रकार के आरएनए के अंदर रहता है तो अपने आप को सर्वाइव करने में एबल नहीं रह पाता, और सर्वाइव करने में एबल नहीं रहता। इस प्रकार का प्लांट कैसे चेंज कर दिया हमने, उसके जीन चेंज कर दिए। और जीन चेंज करने को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट। ये ट्रांसजेनिक प्लांट अपने आप को निमाटोड से मतलब सेव कर लेता है। तो इसी में यही हमारा RNAi। तो पहले है जीन सब्ट्रैक्शन, जीन सब्ट्रैक्शन। It is the method by changing the genotype of a plant either in activation of genes or sometimes by knockout। ये मेथड है जिसमें जीन, किसी प्लांट के जीन को चेंज किया जाए। कैसे, इनएक्टिवेट करके उस जीन को या तो इनएक्टिवेट कर दिया, नॉकआउट बाहर निकाल कर दिया। तो इस प्रकार की टेक्निक्स का प्रयोग सब्ट्रैक्शन मतलब जीन सब्ट्रैक्ट, जीन को हटाना है, जिसके कारण से ट्रांसजेनिक प्लांट में इसको कन्वर्ट कर देना है। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब GMO प्लांट। द प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म इन विच जीन्स आर अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेटेड, दैट इज कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म है तो GMO या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट या GMO प्लांट। देयर आर सेवरल strategies of inactivation of gene। जीन को इनएक्टिवेशन करने के बहुत सी स्ट्रेटेजीज हैं, बट द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड इज RNA antisense, या आप सीधा कह सकते हैं RNAi। अब RNAi यानी क्यों की जाती है, पहली बात तो ये RNAi है क्या। RNA इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे DNA जैसे इंट्रोड्यूस कराया, तो mRNA क्या करता है, DNA को RNA में चेंज कर देता है, जिसकी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए आरएनए में चेंज होता है, डीएनए से आरएनए बनता है,
तो ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसी प्रोसेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस का डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया, किसके अंदर करवाया, टोबैको प्लांट के। वो टोबैको प्लांट के अंदर निमाटोड पहले प्रेजेंट है, तो टोबैको प्लांट में जाकर के ये डीएनए चेंज होता है आरएनए के अंदर, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। कौन करता है, एमआरएनए। दो कोड बनते हैं, एक सेंस और एक एंटी सेंस, दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री, और कंप्लीमेंट्री होने से आरएनए कैसा बन गया, पर दो स्टैंड वाला, मतलब डीएसआरएनए। और डीएसआरएनए का से नेमाटोड इस कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता, तो प्लांट्स का इससे छुटकारा मिल जाता है। तो इसी में है यूज ऑफ द फर्स्ट RNAi was developed in 1998 by Andrew Fire and Craig Mello. This technique RNAi first introduced and developed by Andrew Fire and Craig Mello in 1998. पहली बात तो why we adopt the RNAi, वही the RNAi is adopted in plants. As we know that the wide varieties of parasites attacks on the plants as well as food, including human being. Thus, these parasites, when they attack at the roots of the plants, as these parasites attack at the roots of plants, they damage the roots and produce the galls. आप galls कह सकते हैं और knot कह सकते हैं, और knots at the root. ये रूट को डैमेज कर देते हैं, वहां पर गाल्स या नोट गार्ड बना देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रूट नोट nematodes. So these are called root knot nematodes. क्लियर? इन्हीं में से एक है नेमाटोड मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा. The nematode मिलेडोगाइनी incognita which attack the roots of tobacco plants and damage the root. Thus, this damaging of roots may cause reduce the
production and yield, production and yield variety of the crops. मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये निमाटोड जैसे ही टोबैको प्लांट के रूट के ऊपर अटैक करता है, रूट नोड को डैमेज कर देता है। रूट नोड डैमेज होने के कारण से प्लांट की प्रोडक्शन भी और प्लांट की जो क्रॉप की प्रोडक्शन है और क्रॉप की जो यील्ड है वो वैरायटी लेस हो जाती है। ये तो था क्यों अडॉप्ट करते हैं, मतलब क्यों अडॉप्ट की हमने, इसी वजह से अडॉप्ट की। कैसे करते हैं, हाउ वी अडॉप्ट द RNAi प्रोसेस। Adopting the RNAi process, मतलब ये तो क्यों की जाती है, क्योंकि ये इसके कारण से हमारी जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड, उसकी प्रोडक्शन लेस हो जाती है। इस प्रोडक्शन को लेस करने के लिए, प्रोडक्शन को मतलब हाई करने के लिए, उसके साथ साथ इसकी वैरायटी यील्ड जो है वो उच्च स्तर की हो जाए, तो इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं RNAi क्या है कि इट इज ए नेचुरल मैकेनिज्म। ये नेचुरल मैकेनिज्म किसका है कि जिसके कारण से जो प्लांट के अंदर जीन था उसको साइलेंस कर दिया जाए। इट इज द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ साइलेंसिंग द जीन ऑफ द होस्ट प्लांट। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके कारण से होस्ट प्लांट, यानी जैसे टबैको के अंदर हमने उसको डैमेज होने से बचाना, तो होस्ट प्लांट के अंदर उसकी जीन को हम साइलेंस कर दें। कैसे कर दें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस vector is introduced into the host plant। उस होस्ट प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को इंट्रोड्यूस कराते। ये इंट्रोड्यूस कराने का इसका जो डीएनए जाएगा वो डीएनए डबल स्ट्रैंड दो कोड बनाएगा, सेंस एंड एंटी सेंस, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द mRNA। The DNA, the introduction of DNA produce sense and antisense। एक तो सेंसिंग और दूसरा एंटी सेंसिंग कोड्स and may produce, क्योंकि दो कोड बन गए। ये कोड किसके कारण से बने, mRNA मैसेंजर RNA which transfer the DNA into RNA, जो DNA को RNA में कन्वर्ट करता रहता है। and the process in which DNA is converted is into RNA, that is called transcription। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये जो डीएनए हमने इंट्रोड्यूस कराया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियस का होस्ट प्लांट के अंदर, लिविंग प्लांट के अंदर, तो उस प्लांट में जाकर के इसका जो डीएनए है वो एमआरएनए के दो कोड बनाते हैं, एमआरएनए के कारण से दो कोड बनाता है, सेंस और एंटीसेंस, विच में प्रोड्यूस डीएसआरएनए। डीएसआरएनए मतलब तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, both strand, both कौन सा, सेंसिंग और एंटी सेंसिंग, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, both the codon are complementary to each other। दोनों सेंस जो हैं, सेंस और एंटी सेंस दोनों कोडोन जो हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, जिसके कारण से एमआरएनए यहाँ पर साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस का मतलब गुप्त हो जाएगा, और गुप्त होने के कारण से इसका जो निमाटोड जिसके कारण से अफेक्ट कर रहा था प्लांट को, वो निमाटोड अपने आप को इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इच अदर 10 mRNA
becomes silence. In this condition, the nematode is not able to survive in ट्रांसजेनिक प्लांट, क्योंकि इसके जीन को हमने साइलेंस कर दिया। तो जीन को अल्टर कर देना, जीन को अल्टर करने का जो न्यू प्लांट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीएम प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर जो नीमाटोड जैसे कि मेलेडोगानी इनकॉग्निटा दैट इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन, ट्रांसजेनिक प्लांट। एंड फाइनली the plant save itself from the nematode। यहाँ पर mRNA के कारण से क्या हुआ, साइलेंस होगा, और साइलेंस होने से नेमाटोड क्या हुआ, इनिशिएटेड बाय द आरएनए। आरएनए आई जो है उसके द्वारा इनिशिएटेड हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा वो इनिशिएटेड होगा, जिसके कारण से नेमाटोड इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड आरएनएआई। फर्स्ट इज कि आरएनए, पहली बात तो जीन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जीन को आपने चेंज कर देना, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा किसी प्लांट का जीनोटाइप चेंज कर देना, जीन चेंज कर देना। क्या टेक्निक, कई प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती है, लेकिन उनमें से एक मेन इंपोर्टेंट है आरएनएआई। आरएनएआई वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय Andrew Fire and Craig Milo in 1998. Why we adopt the RNAi process? क्यों अडॉप्ट करते हैं? क्योंकि we have seen that there are many parasites including human being which attack the crops as well as food particles. और उसके कारण से क्रॉप की जैसे कि रूट्स के ऊपर अटैक करके रूट को गला देते हैं, डैमेज कर देते हैं, एंड मेकाज रूट नोड जिसको गाल्स भी बोलते हैं, और रूट नोड बनने के कारण को क्या बोलते हैं, रूट नोड नेमाटोड। उन्हीं में से एक नाम है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा। इट इज अ नेमाटोड व्हिच अफेक्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड डैमेज द क्रॉप्स, डैमेज द रूट्स, thus the production and the yield of crop reduce। इस नेमाटोड जिसका नाम पता है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा से बचाने के लिए हम अडॉप्ट करते हैं प्रोसेस आरएनएआई। जैसे कि क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिस का डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। डीएनए इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो उसका एमआरएनए था वो इसको सेंस और एंटी सेंस कोडन, दो कोड में बनाता है, सेंस एंड एंटी सेंस। बोथ द कोड्स आर एंटी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, जिसके कारण से यहाँ पर दो स्टैंड बनते हैं। किसके, एमआरएनए काम क्या करता है, डीएनए को आरएनए में चेंज करता है। तो किसके स्टैंड बन गए यहाँ पर, डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड ऑफ आरएनए। ये दोनों स्टैंड आरएनए जो क्या करेंगे, एमआरएनए को साइलेंस कर देंगे, उसका जीन को अल्टर कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और इनएक्टिवेट होने के कारण से क्या होगा कि जैसे ही नेमाटोड इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंट्रोड्यूस करेगा या इंगल्फ करेगा, तो आरएनएआई इनिशिएटेड कर देगा उसको। आरएनएआई बोले तो आरएनए इंटरफेरेंस उस नेमाटोड को इनिशिएटेड कर देगा। इनिशिएटेड होने के कारण से दैट इन नेमाटोड इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन या इन ट्रांसजेनिक प्लांट। Thus the transgenic plant save itself from the nematode. Clear?